झारखंड लोक सेवा आयोग ने 7वीं से 10वीं मुख्य परीक्षा परिणाम का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसके बाद 252 पदों के लिए 800 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, जिसको लेकर 9 मई से 16 मई तक इंटरव्यू रखा गया है। तमाम जो सफल अभ्यर्थी है, जो चयनित अभ्यर्थी है, वो जेपीएससी कार्यालय में आ रहे हैं जैसे जैसे जिनका डेट दिया हुआ है। हमारे साथ एक सफल अभ्यर्थी है, एक चयनित अभ्यर्थी है, इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ तैयारियां इनकी हुई है इंटरव्यू को लेकर। क्या लग रहा है, कैसा इंटरव्यू जाएगा? आपकी अभी इंटरव्यू नहीं हुई है, कैसा लग रहा है, कैसा तैयारी हुआ है? मैं तो अपने तरफ से पूरी तैयार हूँ, अपने तरफ से, और कुछ बेसिक चीज़ें हैं इंटरव्यू के लिए, उस पर मेरा फोकस है और उसको मैं प्रिपेयर किया हूँ। जैसे होता है बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, इसके अलावा कुछ करंट अफेयर्स हैं और स्टेट संबंधी जानकारी है, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं अपना बायोडाटा है, ये सब मैं तैयार करके आया हूँ, ठीक है। और थोड़ी सी घबराहट तो है, क्योंकि हर स्टूडेंट को है, मुझे ही नहीं, और फिर भी मुझे लगता है कि मैं अच्छा इंटरव्यू दूंगा। कई लोग जो इंटरव्यू देकर निकले हैं, उन लोगों का कहना है कि झारखंड से संबंधित लगभग 90% सवाल पूछे जा रहे हैं। उसको लेकर कितनी तैयार है आप? क्योंकि झारखंड प्रारंभिक परीक्षा में भी एक सब्जेक्ट रहा है हम लोग का, तो उस दौरान भी काफ़ी मेहनत किया गया इस सब्जेक्ट पे। और जैसे कि मुझे लगता है कि 10 से 15 मिनट इंटरव्यू चलेगा, तो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे झारखंड से, और उसके लिए मैं कमोबेश तैयार हूँ। तो जिस तरीके से अगर हम लोग पीटी परीक्षा परिणाम की बात कर ले, तो उस वक्त तमाम जो सफल या असफल अभ्यर्थी है वो सड़क पर उतरकर आंदोलनरत थे। हालांकि उनका कहना था कि जो पीटी परीक्षा परिणाम है उसको रद्द कर दिया जाए। हालांकि संशोधित रिजल्ट भी जारी कर दिया गया था। अब आप लोगों का इंटरव्यू लिया जा रहा है। कह सकते हैं कि 8 महीने के अंदर ये सारा जो प्रक्रिया है वो खत्म हो गई है। कितनी अच्छा लग रहा है, आयोग की ओर से इतना बड़ा जो फैसला है वो लिया गया है, इतना अच्छा सराहनीय कदम लिया गया है कि 8 महीने के अंदर आप लोगों का जितना भी प्रक्रिया वो खत्म हो जाएगा। देखिए, हर विद्यार्थी के लिए समय पर परीक्षा होना और परीक्षा का परिणाम निकलना, ये मनोबल बढ़ाने वाली बात है। अगर आयोग फेयर रूप से परीक्षा लेती है, फेयर रिजल्ट जारी करती है, टाइम पे रिजल्ट जारी करती है, तो हम लोग नहीं, हम लोग के बाद भी जो जूनियर्स तैयारी कर रहे हैं उन लोग का मनोबल काफ़ी बढ़ेगा, जेपीएससी के प्रति विश्वास बढ़ेगा, और कदाचार मुक्त हो, किसी प्रकार का वाद विवाद न हो, एग्जाम पे किसी प्रकार का प्रश्न न उठे, ये सभी विद्यार्थी के सुनहरे भविष्य के लिए अच्छा होगा। अच्छा, विवादों के बीच जिस तरीके से मुख्य परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया था, उसके बाद इंटरव्यू डेट की भी घोषणा कर दी गई थी, क्या लग रहा है इस बार फेयर है सारा कुछ? देखिए, ये तो चूँकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, तो इस विषय में मैं बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊँगा, ठीक है। और मैं इस पर ध्यान भी नहीं देता हूँ। मेरा जो कर्तव्य है जीओ पास करना, अगले एग्ज़ाम की तैयारी करना, मैं उसी पर फोकस करता हूँ। 3 इंटरव्यूअर अंदर है। हालांकि पता चला है कि अध्यक्ष अमिताभ चौधरी भी खुद बैठे हुए हैं पैनल में। क्या लग रहा है, कितनी डर लग रही है और क्या कुछ दिमाग में है? ऐसा होता है ना, इंटरव्यू से पहले बहुत सारे चीज़ दिमाग में रहते हैं। जी बिल्कुल, अमिताभ चौधरी जी बोर्ड में हैं, बोर्ड के अध्यक्ष हैं, और बहुत सारे विद्यार्थियों को उनका बोर्ड में भी पढ़ रहा है, और वाकई में थोड़ा डर की बात तो है उनके विषय को लेकर। स्ट्रिक्ट पर्सन कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, और बहुत बड़े बड़े जिम्मेदारियों को निभा चुके हैं झारखंड और भारत के, इसलिए थोड़ा सा डर तो लगेगा, क्योंकि हम लोग तो बिगनर्स हैं इस फील्ड में। तो जिस तरीके से कई इंटरव्यूअर इंटरव्यू देकर निकले हैं, आपकी बातें भी हुई है, क्या लगता है कैसा सवाल होगा? सवाल जनरली मैं भी एनालिसिस करने ही आया था, क्योंकि मेरा अगला इंटरव्यू है, नेक्स्ट डे है, तो एनालिसिस करने से पता चला कि जो इंटरव्यू का प्रोसेस है 10 से 15 मिनट के बीच चल रहा है, ठीक है। और इस दौरान अलग अलग विद्यार्थी से अलग अलग रूप में क्वेश्चन पूछे गए हैं, अलग अलग बोर्ड में। किसी से झारखंड विषय राज्य से संबंधित प्रश्न ज़्यादा रह रहे हैं, किसी के इंट्रोडक्शन से संबंधित कुछ रह रहे हैं, किसी से कोई जिले से आया है तो उस जिले से संबंधित, कोई किसी कार्यालय में जॉब में है, किसी जॉब में है तो उनका जॉब प्रोफाइल से संबंधित प्रश्न रह रहे हैं, ठीक है। और किसी से करंट अफेयर्स भी पूछा गया है, जैसे श्रीलंका के मुद्दा को पूछा गया है, कुछ खेल संबंधी मुद्दों को पूछा गया है, पर्यावरण संबंधी मुद्दों को पूछा गया है। मतलब देश विदेश को भी फोकस किया गया है, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा फोकस अगर कोई मतलब मंत्री जी हैं, या तो फिर जो माने कुछ उपलब्धि है किन्हीं का, तो उनसे सवाल पूछा जा रहा है। मतलब तमाम झारखंड से जुड़ी, तमाम झारखंड से जुड़े, जैसे शिबू सोरेन से भी प्रश्न पूछा गया, इस तरह की चीज़ें भी हैं।
तो जो जिनका इंटरव्यू अभी बचा हुआ उन लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि आप अभी जेपीएससी कार्यालय के समीप है, आपको सब कुछ पता चल रहा है, क्या कुछ सवाल पूछे गए हैं, जितने इंटरव्यूअर्स आ रहे हैं आप उनसे पूछ भी रहे, लगातार पूछ रहे हैं, क्या लगता है कैसा सवाल जो लोग हमें देख रहे हैं जिनका इंटरव्यू है उन लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? संदेश यही है कि बी कॉन्फिडेंट, ठीक है, और बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलेगी, ठीक है। इनका रिजल्ट का फेयर होना ना होना या बहुत तरह की चीज़ें, उन सब बातों पे ध्यान नहीं देना है। फिलहाल हम लोग को इंटरव्यू पे फोकस करना है, और इंटरव्यू कुछ भी नहीं है। इंटरव्यू बस 10 मिनट का है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, रैंडमली पूछेंगे। बस ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आप कितने उसको कॉन्फिडेंस के साथ उसको उस वार को रोक पाते हैं, झेल पाते हैं, ठीक है। मुझे लगता है इंटरव्यू का ज्ञान से संबंधित नहीं है, संबंध नहीं है। इंटरव्यू है कि आप किस प्रकार उसको चीज़ों को हैंडल करते हैं। अच्छा, आप तभी से सुबह से यहाँ मौजूद है, क्या एनालिसिस किए हैं अभी तक? जितने भी इंटरव्यूअर्स निकले हैं क्या एनालाइज किए हैं? एनालाइज यही किए कि देखिए कि इंटरव्यू में आपको मेरे अनुसार बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप अपने बायोडाटा से भी संबंध स्किप किया जा रहा है। बायोडाटा से भी प्रश्न आज के डेट में नहीं पूछा गया, इंट्रोडक्शन नहीं पूछा जा रहा है। बट कल ये पूछा जाए कि न जाए ये कहा नहीं जा सकता। बट बी प्रिपेयर, अपने बायोडाटा को, अपने ऑनर्स सब्जेक्ट को, अपने स्पेशलाइजेशन को, अपने जॉब को अगर जॉब में है तो, और झारखंड से संबंधित कुछ, अपने ज़िले से संबंधित कुछ करेंट अफेयर्स जो अभी चर्चे में। करेंट अफेयर्स का मतलब ये नहीं कि आप सालों भर का करेंट अफेयर्स प्रतियोगिता दर्पण रट रहे हैं, ताकि एग्जामिनर भी जो है इंटरव्यू जो ले रहे हैं वो भी महत्वपूर्ण मुद्दे पे ही चर्चा कर रहे हैं, तो आप फ्री होकर, कूल होकर तैयारी कर सकते हैं। चलिए, न्यूज़ बाइस्कोप की ओर से आपको ऑल द बेस्ट, आपका इंटरव्यू अच्छा जाए। चलिए, थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी डरा हुआ हूँ, और देखा तो आपने कहा बी कॉन्फिडेंट, तो बी कॉन्फिडेंट कोशिश किया जा रहा है, बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। थैंक यू मैडम, धन्यवाद। तो हम आपको एक बार लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं राजधानी रांची के जेपीएससी कार्यालय के समीप की, जहां पे तमाम जो इंटरव्यूअर है यहाँ से जो इंटरव्यू दे दिए हैं वो निकल रहे हैं, और उनका भी साफ तौर पे कहना है कि सवाल एकदम बेसिक है। हालांकि हमारे साथ जो अभी मौजूद थे, इनका इंटरव्यू कल है, और इनका भी साफ तौर पे कहना है कि इनकी भी तैयारियां पूरी हो गई है। जिस तरीके से तमाम जो इंटरव्यू देकर जो अभ्यर्थी निकल रहे हैं, उनका कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल झारखंड से जुड़ी जो जानकारियां है उसी से ही पूछा जा रहा है, और खुद अध्यक्ष अमिताभ चौधरी भी मौजूद है, और तमाम जो चयनित अभ्यर्थी हैं उन लोगों से झारखंड से संबंधित सारी जानकारियों को लेकर सवाल कर रहे हैं। तो न्यूज़ बाइस्कोप की ओर से जिनका भी अभी तक इंटरव्यू नहीं हुआ है वो बिल्कुल भी ना घबराए, झारखंड से संबंधित सारे जो जानकारियां है उसको इकट्ठा करें, उसको पढ़े, और न्यूज़ बाइस्कोप की ओर से आपको ऑल द बेस्ट। कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा।